एक माता ने संतान का आग्रह भी टाल दिया है महादेव। अब आप ही देवी पार्वती को केवल आप ही कैलाश लौटने के लिए मना सकते हैं। मल्ला और मणि के देवी मातंगी तक पहुंचने से पूर्व आपको यह कार्य करना होगा महादेव, अन्यथा परिणाम शुभ नहीं होंगे। महाकाली की दृष्टि काल से भी परे है नारायण, इसलिए सृष्टि का प्रत्येक घटनाक्रम और उसका परिणाम शक्ति से है। मल्ला और मणि तब तक मातंगी को प्रभावित नहीं कर सकते जब तक मातंगी स्वयं न चाहे। मुझे पार्वती के निर्णय और विचारधारा पर पूर्ण विश्वास और आपको भी होना चाहिए। हमें सुख साधन से समृद्ध किया, अपनी संतान और परिवार को अनदेखा करके हमारे साथ रहने का चयन किया। ऐसी है देवी माता मातंगी, और आप अभी भी रुष्ट हैं। एक सच्चा आशीर्वाद बीज की भांति होता है, जो अंकुरित होकर जब बड़ा वृक्ष बनता है तभी आने वाली पीढ़ियां उससे छाया का लाभ और फल का स्वाद ग्रहण करती हैं। वर्तमान में किए गए यत्न जब भविष्य में फलित हो तभी उन यत्नों का महत्व है, अन्यथा नहीं। किसको भरोसा कि आज जो हमें मिला है वो कल भी हमारे पास हो ना हो। उचित कहा गौरी, मैं ये वचन नहीं दूंगी कि तुम्हारा भविष्य सुखद होगा। हाँ, मैंने बीज रोप दिया है, अब उसका पालन करके उसे वृक्ष बनाना, अपनी आने वाली पीढ़ियों को उसका फल खिलाना तुम्हारा दायित्व है। व्यक्ति यदि उपार्जन करना सीख ले तो वो कभी किसी पे आश्रित नहीं रहता, और यही तुम्हारी सीख है। जिस प्रकार मैं जगत जननी हूँ, तुम भी तो एक जननी हो, और जननी तो रचयिता होती है। तुम्हारे पास अब 5 तत्वों का आशीर्वाद है और उपार्जन की कला, जिसके सहयोग से तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सदा के लिए सुरक्षित कर सकती हो। मैं यहाँ दान देने नहीं, सम्मान देने आई थी, परंतु सामान तुम्हें स्वयं अर्जित करना होगा अपने परिश्रम से। तुम्हारी ये सोच कि चंडाल समुदाय समाज का एक बहिष्कृत भाग है, तुम्हें इसे त्यागना होगा। ये सोचना कि सदैव तुम्हारा तिरस्कार होता है उचित नहीं। प्रकृति के आशीर्वाद को स्वीकारो और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करो। चयन अब तुम्हारे हाथ है। मुझसे भूल हो गई माता, किंतु अब मैंने चयन कर लिया है। चांडाल समुदाय समाज का बहिष्कृत और अभिशप्त अंग है। इस मत को मैं त्यागती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि माँ मातंगी का समस्त चांडाल समुदाय पर आशीर्वाद। जय माँ मातंगी, जय माँ मातंगी, जय महाकाली, जय महाकाली। माता, अब मुझे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। माता, अब तो देवता भी जा चुके, चलो ना माता के पास चलते। नहीं, अब माता को केवल भक्ति ही पिघला सकती है, इसलिए माता के पास केवल तुम जाओगे, और जब माता को बंधक बनाने का समय आएगा मैं भयंकर बनकर प्रकट हो जाऊंगा। माता हमारे पास आएगी, माता आएगी मेरे पास, माता आएगी। लेकिन भ्राता, भक्ति तो भक्ति होती है, व्यक्ति भिन्न हो सकते हैं, लेकिन भक्ति के भाव नहीं। माता को लेकर जितनी सच्चाई मेरी भक्ति में है, उतनी ही निष्ठावान ये चांडाल स्त्रियां भी है।
माता इन स्त्रियों को छोड़कर हमारे पास क्यों आएगी? अब आप विश्राम करें माता, हम आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। माता, 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 माता दर्शन दो माता, मुझे आपसे मिलना है माता। कौन हो तुम? मुझे माता को ये भोग भेंट करना है। मेरा आप सबसे निवेदन है, माता को बुला दीजिए। निश्चिंत रहो, माता सबकी भेंट स्वीकार करती है। वो तुम्हें भी दर्शन अवश्य देंगी। माता, माता अब यही कहीं हो, मेरे आवाज में चूक नहीं हो सकती। माता दर्शन दो माता, मैं आपके दर्शन किए बिना नहीं जाने वाला। माता, नमो भगवती उच्चिष्ट चांडाली श्री मातंगेश्वरी सर्वजन